गुड इवनिंग। आज हम लोग ग्रामर ले रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 8 का बैटलिंग बोर्ड्स। इसके क्वेश्चन आंसर भी जो है ग्रामर के वो भी हम लेंगे जो सेक्शन जी के हैं। और उसके बाद में बाकी के जो सेक्शन है उसमें एच सेक्शन भी है, वो भी हम लोग करेंगे। तो देखते हैं हम। नो योर ग्रामर, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो अभी तक आपको पता ही होगा सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, एक या दो क्लॉज के साथ बनते हैं। क्लॉज आपको जैसे पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहती है जो कुछ मीनिंगफुल निकलता है, जिसे मीनिंग निकलता हो। सो द क्लॉज इन ए सेंटेंस कैन बी इंडिपेंडेंट क्लॉज और ए डिपेंडेंट क्लॉज। तो आपको ये भी पता होगा कि देर आर टू टाइप ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ टू मेक ए सेंटेंस। तो उसका इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाता है और वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहती है, किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे द क्लॉथ फेल फ्रॉम देयर लांटेन। तो जो इसमें चैप्टर में आया था कि लांटेन से क्लॉथ गिर जाता है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें पूरा पूरा मीनिंग आ रहा है। अब आता है देयर आर 7 बेसिक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन आपको पता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो यूज़ होता है कंजक्शन, उसको कंजक्शन जो वर्ड यूज़ होता है उसके लिए कंजक्शन बोलता है। तो देर आर टू टाइप ऑफ कंजक्शन। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग मतलब दो सेंटेंस को इक्वली वे में जो ऐड करते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। जैसे कंजक्शन होते हैं, जैसे ये फैन बॉय से एग्जांपल दिए। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का बट, ओ का और, वाई का येट एंड एस का सो। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अब आता है डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनती है, स्टार्ट होती है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? जैसे दैट, बिकॉज, व्हेन एंड सो, ऐसे। इट कैन नॉट स्टैंड बाई इटसेल्फ एज ए सेंटेंस। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है अपने आप में एक सेंटेंस नहीं रहती है। इट नीड्स ए मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो इसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसको मेन क्लॉज चाहिए। जैसे कुत्तन वॉज थ्रिल्ड। तो ये थ्रिल्ड है बिकॉज हिज टीम वॉन। तो कुत्तन क्यों थ्रिल था? बिकॉज हिज टीम वॉन। तो ये एक इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो बिकॉज हिज टीम वॉन, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसकी मेन क्लॉज है कुत्तन वॉज थ्रिल्ड। अब इसी तरह के जी पार्ट पे जो जी सेक्शन में जो क्वेश्चन दिए हैं वो ऐसे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉसेस के ऊपर बने हैं। जैसे पहला, कुत्तन पिक्ड अप हिज हाफ एम्प्टी बास्केट एंड। तो ये हमने यहाँ नीचे कर रखे हैं, कुत्तन पिक्ड अप हिज हाफ एम्प्टी बास्केट एंड गॉट रेडी टू गो होम। तो इस तरह से एक सेंटेंस बनता है। एंड यहाँ पे है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम करता है। जैसे गॉट रेडी टू गो होम, तो ये अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। ऐसे ही कुत्तन पिक्ड अप हिज हाफ एम्प्टी बास्केट, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उनको जोड़ा गया है एंड से। दूसरा था, कुट्टन न्यू दे शुड वेट टू sell all the coconuts but he wanted to go home। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। he wanted to go home। कुत्तन न्यू दे शुड वेट टू sell all the coconuts, ये भी मीनिंग आ रहा है। तो यहाँ पे भी बट जो है एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। नंबर 3, द बैक वाटर वॉज सो क्राउडेड बिकॉज। अब यहाँ पे एक बैक वाटर वॉज सो क्राउडेड तो ठीक है, यहाँ तक मीनिंगफुल सेंटेंस आ रहा है। बट दूसरी जो क्लॉज है, एवरी वन केम फॉर द बोट रेसेस। तो एवरी वन केम फॉर द बोट रेसेस, ये बिकॉज से चालू हो रही है। तो यहाँ पे बिकॉज जो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और एवरी वन केम फॉर द बोट रेस इज ए डिपेंडेंट क्लॉज। और उसको किस पर डिपेंड है? द बैक वाटर वॉज सो क्राउडेड। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप नंबर 4 देखिए, द बॉयज़ वर लुकिंग एट द ब्यूटीफुल बोर्ड्स वैन दे सडनली हर्ड ए लाउड हैमरिंग। तो ये वैन से चालू हो रही है, तो ये एक सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है वैन। और ये क्लॉज जो है, दे सडनली हर्ड ए लाउड हैमरिंग, इज ए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज
ऐसे नंबर 5 देखिए, तो कुत्तन हैड नो टाइम टू रिपेयर द होल, सो दे चेंज द नंबर ऑफ द बोर्ड्स। यहाँ पे दोनों का जो है इंडिपेंडेंट लग रहा है। कुत्तन हैड नो टाइम टू रिपेयर द होल्स, ओके, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस ही है। ई चेंज द नंबर ऑफ द बोर्ड्स, तो ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो यहाँ पे सो जो है एक कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग। तीसरा है करिचाल 2 वॉज गोइंग फास्ट येट करिचाल 1 वॉन द रेस, तो येट यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज हुआ। नेक्स्ट आते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे सिंगल क्लॉज, दे क्लाइम्ड ऑन टू करिचाल 1, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, और प्रेडिकेट जो होते हैं, जो बाकी सेंटेंस का पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो क्लाइम्ड इनटू करिचाल 1, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, द बॉयज टर्न इनटू अनदर कैनाल, मतलब बोट में जा रहे थे तो अनदर कैनाल पर गए, एंड द सीनरी चेंज। तो ये इंडिपेंडेंट जो है मेन क्लॉज है, पहले आ गई द बॉय टर्न इनटू अनदर कैनाल, एंड जैसा आपको पता ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरी क्लॉज ये जो है द सीनरी चेंज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बना और इसके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कुत्तन स्टेप्ड इनटू द कैनॉय विच वाज स्ट्रंग टुगेदर विद द कोयर रोप्स, तो विच से चालू हुई तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया विच, और इसके पीछे की जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, और आगे की क्लॉज है मेन क्लॉज है। तो दैट विच हु वैन अनलेस दो बिफोर आफ्टर एज इफ सिंस एंड ऑल्दो आर कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ओके। यू कैन नॉट हैव ए सेंटेंस विथ ओनली सबऑर्डिनेटेड क्लॉज, तो उससे मीनिंग नहीं आएगा, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज से पूरा मीनिंग नहीं आएगा। इट बिकेम कंप्लीट ओनली व्हेन यू ऐड ए मेन क्लॉज टू इट, ओके। व्हेन द फिशर वुमन, जैसे एग्जांपल दिया, व्हेन द फिशर वुमन शाउटेड आउट द प्राइस ऑफ फिश, तो ये वेयर से चालू हुआ, तो ये आपको पूरा मीनिंग दे रही है कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, वेयर द फिशर वुमन शाउटेड आउट द प्राइस ऑफ फिश। तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है। अब कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया, आगे एक मेन क्लॉज ऐड करी है, द टू बॉय पैडल्ड अवे फ्रॉम द मार्केट प्लेस, ओके, फ्रॉम द मार्केट प्लेस वेयर द फिशरमैन शाउटेड आउट देयर प्राइसेस ऑफ फिश। तो ये कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से बना, आगे मेन क्लॉज आई, फिर वेयर जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज आई, और पीछे जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वेयर जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इसकी बेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ये करके देखिएगा, मैंने कर दिए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी वाले हैं प्रैक्टिस ग्रामर। और इसके पंक्चुएशन भी मैंने करके रखे हैं, ये भी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैं आपको प्रैक्टिस ग्रामर एच का 4 बता देता हूँ। कुत्तन चेंज द नंबर ऑफ बोर्ड्स डैश नंबर ऑफ द बोर्ड्स एंड देन स्विच देयर पोजिशंस। दूसरा सेंटेंस आता है, कुत्तन स्विच द पोजिशन ऑफ द बोर्ड्स चेंजिंग द नंबर्स, तो यहाँ पे आफ्टर एंड यूज़ करना। अब दोनों अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो एंड आएगा, अगर आफ्टर आ रहा है तो इसका मतलब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो पहला वाला देखिए, कुत्तन चेंज द नंबर ऑफ द बोर्ड्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। स्विच देयर पोजिशन, देन स्विच देयर पोजिशन, तो पोजिशन स्विच करिए, तो एंड आ गया, एंड आने से दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, और दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस है, कुत्तन स्विच द पोजीशन ऑफ द बोर्ड्स डैश चेंजिंग देयर नंबर्स, तो चेंजिंग देयर नंबर्स जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उसके आगे आफ्टर लगाया, और कुत्तन स्विच द पोजीशन ऑफ द बोर्ड्स ये मेन क्लॉज है। तो इस तरह से ये आपको प्रैक्टिस करनी ग्रामर की। पंक्चुएशन भी बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस हैं, ज़्यादा कुछ वो है नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं।